नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्वाध्याय में शत्रुद्र संहिता के अध्याय 39 का पाठ करेंगे। 39वां 39 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथेकोनचत्वारिंशो अध्यायः। अथेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। नन्दीश्वर उवाच। स्नानं सविधिवत् कृत्वा न्यासादिविधिवत् तथा ध्यानं शिवस्य सद्भक्त्या व्यासोक्तं यतथा अकरोत्। एकपादतलेनैव तिष्ठन् मुनिवरो यथा सूर्ये दृष्टिं निबध्येकां मन्त्रमावर्तयन् स्थितः तपस्तेपे अतिसम्प्रीतया संस्मरन् मनसा शिवं पञ्चाक्षरं मनुं शम्भोः जपन् सर्वोत्तमोत्तमं तपस्तेज एवासीद्यता देवा विस्मयुः पुनश्चैव शिवं याताः प्रत्युचस्ते समाहिताः। देवा ऊचुः नरेणेकेन सर्वेश त्वदर्थे तप आहितं यदिच्छति नरः सोऽयं किन्न यच्छति तत्प्रभो। नन्दीश्वर उवाच। इत्युक्त्वा तु स्तुतिं चक्रुर्विविधां ते तदासुराः तत्पादयोर्दृशः कृत्वा तत्र तस्तुः स्थिरादयः। शिवस्तु तद्वचः श्रुत्वा महाप्रभुरुदारतिः सुविहस्य प्रसन्नात्मा सुरान् वचनं ब्रवीत्। शिव उवाच। स्वस्थानं गच्छत्सुराः सर्वे सत्यं न संशयः सर्वथाहं करिष्यामि कार्यं वो नात्र संशयः। नन्दीश्वर उवाच। तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं निश्चयं परमं गताः परावृत्य गताः सर्वे स्वस्थानं ते हि निर्जराः। एतस्मिन्नन्तरे दैत्यो मूकनामा अगतस्तदा सौकरं रूपमास्थाय प्रेषितश्च दुरात्मना दुर्योधनेन विप्रेन्द्र मायिना चार्जुनं तदा यत्रार्जुनः स्थितश्चासीतेन मार्गेण वै तदा शृङ्गाणि पर्वतस्यैव छिन्दन् वृक्षाननेकशः शब्दं च विविधं कुर्वन्ति वेगेन संयुतः अर्जुनोऽपि च तं दृष्ट्वा मूकनामासुरं तदा स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं विचारे तत्परो अभवत्। अर्जुन उवाच। कोऽयं वा कुत आयाति क्रूरकर्मा च दृश्यते ममानिष्टं ध्रुवं कर्तुं समागच्छत्यसंशयं ममैवं मन आयाति शत्रुरेव न संशयः मया विनिहतः पूर्वमनेके दैत्ये दानवाः तदीयः कश्चिदायाति वैरं साधयितुं पुनः अथवा च सखा कश्चित् दुर्योधनहितावहः यस्मिन् दृष्टे प्रसीदेत् स्वं मनः स हितकृद् ध्रुवम् यस्मिन् दृष्टे तदेव स्यादाकुलं शत्रुरेव सः आचारः कुलमाख्याति वपुराख्याति भोजनं वचनं श्रुतमाख्याति स्नेहमाख्याति लोचनम् आकारेण तथा गत्या चेष्टया भाषितैरपि नेत्रवक्त्रविकाराभ्यां ज्ञायते अन्तर्हितं मनः उज्ज्वलं सरश्चैव वक्रमारक्तकं तथा नेत्रं चतुर्विधं प्रोक्तं तस्य भावं पृथग्बुधाः उज्ज्वलं मित्रसंयोगे सरसं पुत्रदर्शने
वक्रं च कामिनी योगे आरक्तं शत्रुदर्शने अस्मिन्नम्मं तु सर्वाणि कलुषानीन्द्रियाणि च अयं शत्रुर्भवेदेव मारणीयो न संशयः गुरोश्च वचनं मेध्य वर्तते दुःखद्स्त्वया हन्तव्यः सर्वथा राजनात्र कार्या विचारिणा एतदर्थं त्वायुधानि मम चैव न संशयः विचार्य येति च तत्रैव बाणं संस्थाय संस्थितः एतस्मिन्नन्तरे तत्र रक्षार्थम् अर्जुनस्य वै तद्भक्तेश्च परीक्षार्थं शङ्करो भक्तवत्सलः विदिग्धभिल्लरूपं हि गणैः सार्धं महाद्भुतम् तस्य दैत्यस्य नाशार्थं द्रुतं कृत्वा समागतः बद्धकच्छश्च वस्त्रिभिर्बद्धशानध्वजस्तदा शरीरे श्वेतरेखाश्रुश्च धनुर्बाणयुतः स्वयं बाणानां तूणकं पृष्ठे धृत्वा वै स जगामः गणश्चैव तथा जातो भिल्लराजोऽभवच्छिवः शब्दांश्च विविधान् कृत्वा निर्ययौ पतिः सूकरस्य ससाराथ शब्दश्च प्रदिशो दश वनेचरेण शब्देन व्याकुलश्चार्जुनस्तदा पर्वताद्याश्च तैः शब्दैस्ते सर्वे व्याकुलास्तदा अहो किन्नु भवेदेष शिवः शुभकरस्त्रिवः मया चैव श्रुतं पूर्वं कृष्णेन कथितं पुनः व्यासेन कथितं चैव स्मृत्वा दैवैस्तथा पुनः शिवः शुभकरः प्रोक्तः शिवः सुखकरस्तथा मुक्तिदश्रश्च स्वयं प्रोक्तो मुक्तिदानान्न संशयः तन्नाम स्मरणात् पुंसां कल्याणं जायते ध्रुवं भजतां सर्वभावेन दुःखं स्वप्ने अपि नो भवेत् यदा चिज्जायेत तदा कर्म समुद्भवं भावि तद्वपि ज्ञेयं नूनमल्पं न संशयः प्रारब्ध स्यात् वा दोषो नूनं ज्ञेयो विशेषतः अथवा बहुचालपं हि भोगयं निस्तीर्य शङ्करः कदाचिदिच्छया तस्य दूरीकुर्यान्न संशयः विषं चैवामृतं कुर्यात् मृतं विषमेव वा यदिच्छति करोत्येव समर्थः किन्निषिध्यते इत्थं विचार्य यमाणे अपि भक्तैर्नयैः पुरातनैः भाविभिश्रश्च सदा भक्तैर्विहानीय मनः स्थिरं लक्ष्मीर्गच्छे चावतिष्ठेन्मरणं निकटे पुरः निन्दां वाथ प्रकुर्वन्तु स्तुतिं वा दुःखसदक्षयं जायते पुण्यपापाभ्यां शङ्करः सुखदः सदा कदाचित् परीक्षार्थं दुःखं यच्छति वै शिवः अन्ते च सुखदः प्रोक्तो दयालुत्वान् संशयः यथा चैव सुवर्णं च शोधितं शुद्धतां व्रजेत् एवं चैव मया पूर्वं श्रुतं मुनिमुखात् तथा अतस्तद्भजनेनैव लपस्ये अहं सुखमुत्तमम् इत्येवं तु विचारं स करोति यावदेव हि तावच्चित्सुकरः प्राप्तो बाणसम्मोचनावधिः शिवोऽपि पृष्ठतो लग्नो हायातः सुकरस्य हि
तयोर्मध्ये तदा सोऽयं दृश्यते शृङ्गमद्भुतं तस्य प्रोक्तं च महात्म्यं शिवं शिवः शीघ्रतरं गतः अर्जुनस्य च रक्षार्थं शङ्करो भक्तवत्सलः एतस्मिन् समये ताभ्यां कृतं बाणविमोचनं शिवबाणस्तु पुच्छे वै अर्जुनस्य मुखे तथा शिवस्य पुच्छतो गत्वा मुखान्निःसृत्य शीघ्रतः भूमौ विलीनः संयातस्तस्य वै पुच्छतो गतः पपातु पार्श्वतश्चैव बाणश्रैश्चैवार्जुनस्य च सूकरस्तत्क्षणम् दैत्यो मृतो भूमौ पपातः देवा हर्षं परं प्रापुः पुष्पवृष्टिं च चक्रिरे जयपूर्वं स्तुतिकराः प्रणमय च पुनः पुनः शिवस्तुष्टमना आसीदर्जुनः सुखमागतः दैत्यस्य च तदा दृष्ट्वा क्रूरं रूपं च तौ तदा अर्जुनस्तु विशेषेण सुखिना प्राह चेतसा अहो दैत्येवरश्चायं रूपं तु परमाद्भुतं कृत्वा अगतो मद्वथार्थं शिवेनाहं सुरक्षितः ईश्वरेण ममाद्यैव बुद्धिर्दत्ता न संशयः विचार्येत्यर्जुनस्तत्र जगौ शिवेति च प्रणाम शिवं भूयस्तुष्टाव च पुनः पुनः इति श्रीमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां किरात अवतार वर्णने मूकदैत्यवधो नामैकोनचत्वारिंशो अध्यायः। व्याख्या। नंदीश्वर ने कहा, व्यास जी के निर्देश के अनुसार अर्जुन ने स्नान करके भक्ति पूर्वक शिव जी के न्यास ध्यान आदि किए। वह मुनिवर एक पैर पर खड़े होकर सूर्य में दृष्टि लगाकर शिव मंत्र को जपने लगा। मन से शिव जी का ध्यान करता हुआ शिव जी के सर्वश्रेष्ठ पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगा। तपस्या द्वारा प्राप्त उसके तेज को देखकर देवता चकित होकर शिव जी के पास गए और सावधान होकर उन्होंने कहा, देवताओं ने कहा, हे सर्वेश, एक मनुष्य आपको पाने के लिए तप कर रहा है। हे प्रभु, वह जो चाहता है उसे आप क्यों नहीं देते? नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहकर देवताओं ने उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की और शिव जी के चरणों में दृष्टि लगाकर मानसिक पीड़ा से पीड़ित वे वहां बैठ गए। उदार बुद्धि वाले महाप्रभु शिव जी देवताओं की उस बात को सुनकर प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे देवताओं, आपकी बात सत्य है। आप सब घर जाएं, मैं आप लोगों के इस कार्य को अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं। नंदीश्वर ने कहा। शिव जी की इस बात को सुनकर उन्हें विश्वास हो गया, अतः वे सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इसी समय दुष्ट दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूक नामक दैत्य सुअर का रूप धारण कर वहां आया। हे विप्रेंद्र, कपटी दुर्योधन ने जहाँ अर्जुन स्थित था उसी मार्ग से उसे भेजा। वह पर्वत की चोटियों तथा अनेक वृक्षों को तोड़ता हुआ अनेक प्रकार का शब्द करता हुआ बड़े वेग से वहां आया। अर्जुन उस मूक नामक असुर को देखकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विचार करने लगा। अर्जुन ने कहा, यह हिंसा करने की इच्छा वाला कौन है? कहाँ से आ रहा है? निश्चित ही यह मेरी हिंसा करने के लिए आ रहा है। मेरे मन में यह आ रहा है कि यह मेरा शत्रु ही है। मैंने पहले भी अनेक दैत्य दानवों को मारा है। उन्हीं के संबंधियों में से यह कोई वैर चुकाने के लिए आ रहा है, अथवा यह दुर्योधन का हितचिंतक उसका मित्र है। जिसे देखकर मन प्रसन्न हो वह मित्र, और जिसे देखकर मन दुखी हो वह शत्रु होता है। आचार कुल को, शरीर भोजन को, वचन शास्त्र ज्ञान को और नेत्र प्रेम या वैर को बतलाते हैं। आकार, गति, चेष्टा, भाषण और तथा आंख मुख की विकृतियों से मन का भाव जाना जाता है। उज्ज्वल, सरस, टेढ़ा, लाल, ये 4 प्रकार के नेत्र कहे गए हैं, जिनके भाव अलग अलग होते हैं। मित्र मिलन में उज्ज्वल, पुत्र को देखने में सरल, स्त्री के संयोग में बांके,
तथा शत्रु दर्शन पर चारों ओर से लाल हो जाते हैं। इसे देखकर मेरी सभी इंद्रियां कलुषित हो गई हैं। अतः यह निश्चित रूप से शत्रु है, इसे निस्संदेह मारना ही चाहिए। मेरे गुरु का भी यह कथन है कि हे राजा, दुख देने वाले को मार डालना चाहिए, इसमें विचार न करें। निस्संदेह इसलिए मेरे ये आयुध है। ऐसा विचार कर वह बाण चढ़ाकर तैयार हो गया। इसी बीच में अर्जुन की रक्षा करने के लिए और उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्तवत्सल शिव जी चतुर्भील अर्थात किरात का भयंकर रूप धारण कर अपने गणों के साथ उस दैत्य को मारने के लिए वहां आए। वस्त्रों के कच्छ बांधे हुए शिवजी के ध्वज को धारण कर शरीर में सफेद रेखाएं किए तथा स्वयं धनुष बाण धारण किए बाणों के तरकस को पीठ में लटकाए हुए गणों सहित शिवजी भीलों के राजा हो गए। वह सेनापति भील अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ जो दसों दिशाओं में फैल रहे थे उस सुअर के पीछे आए। वन में होने वाले उस शब्द से व्याकुल अर्जुन तथा पर्वत आदि सब व्याकुल हो गए। अरे ये क्या हो रहा है? शिवजी सबका भला करे। मैंने पहले श्री कृष्ण जी के मुख से सुना था, व्यास जी ने पहले कहा था, फिर देवताओं ने भी कहा, शिवजी शुभ करते हैं और वे ही सुख देते हैं। मुक्ति देने के कारण उन्हें मुक्तिद कहते हैं। इनके नाम का स्मरण करने से मनुष्यों का कल्याण होता है। मन, वचन, कर्म से जो इनका भजन करता है उसे स्वप्न में भी दुख नहीं होता है। यदि कभी होता है तो वह उसके कर्मों का फल है। एक बार फिर पढ़ते हैं ये। मन, वचन, कर्म से जो इनका भजन करता है उसे स्वप्न में भी दुख नहीं होता है। यदि कभी होता है तो वह उसके कर्मों का फल है। प्रबल होनहार भी अवश्य कम हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। अथवा प्रारब्ध का दोष समझना चाहिए, अथवा शिवजी कभी अपनी इच्छा से थोड़ा बहुत उसके भोगों को दूर कर भक्त के कष्टों को निस्संदेह दूर करते हैं। वे समर्थ हैं, अतः वे विष को अमृत या अमृत को विष जैसा चाहे कर सकते हैं। ऐसा विचार कर नए अथवा पुराने भक्तों को शिवजी के चरणों में अपने मन को स्थिर करना चाहिए। भले ही धन आए या चला जाए, सामने मृत्यु आ जाए, कोई निंदा करे या स्तुति करे, किंतु दुखों का नाश यही कर सकते हैं। पुण्यों अथवा पापों से शिवजी ही बचा सकते हैं। ये ही अक्षय सुख को देने वाले हैं। अब कभी भक्त की परीक्षा लेने के लिए उसे दुख भी देते हैं। दयालु होने के कारण अंत में ये सुख ही देते हैं। जैसे मलिन सोना तपाने पर निर्मल हो जाता है, ऐसा मैंने पहले व्यास मुनि के मुख से सुना था। इसलिए मैं शिवजी के भजन करने से ही उत्तम सुख पाऊंगा। जब तक अर्जुन ऐसा सोच ही रहा था, तब तक वध करने योग्य सुअर वहां आ पहुंचा। उसके पीछे से शिवजी भी आ गए। शिवजी और अर्जुन के बीच में यह सुअर आश्चर्यजनक पहाड़ जैसा दिखलाई देने लगा। अर्जुन ने शिवजी के महात्म्य का वर्णन किया, अतः भक्तवत्सल शिवजी भी वहां शीघ्र ही अर्जुन की रक्षा के लिए पहुंच गए। इस समय उस शुकर पर दोनों ने एक साथ बाण चलाया। शिवजी का बाण पूंछ में और अर्जुन का मुख में लगा। शिवजी का बाण पूंछ से भीतर जाकर मुख से बाहर निकलकर भूमि में विलीन हो गया और अर्जुन का बाण मुख से भीतर जाकर पीछे के मार्ग से निकलकर उसके पास में ही अर्जुन का बाण गिरा। वह शुकर दैत्य मरकर भूमि पर गिर गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की तथा जय जयकार करके प्रणाम किया। और फिर स्तुति करने लगे। उस दैत्य के क्रूर रूप को देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और अर्जुन सुखी हुआ। प्रसन्नचित्त अर्जुन ने कहा, इस दैत्य का परम आश्चर्यजनक रूप है। ऐसा रूप धारण कर यह मुझे मारने के लिए आया था। निस्संदेह आज शिवजी ने मुझे इसे मारने की बुद्धि दी। ऐसा विचार कर शिव स्तुति करता हुआ अर्जुन अपनी तपस्या स्थली में जाकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटी का टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में किरावतार संबंधी मूक दैत्यवध नामक 39वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।